सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा रिवीजन चैप्टर्स चल रहे हैं, ठीक है। हम एक एक करके सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक का, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक है। इसमें मैं आपको पता है इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो एक चैप्टर में, उनको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। ओके, शुरू करते हैं। ये आपके टॉपिक्स लिखे हैं स्क्रीन पे। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके आराम आराम से समझते हैं। पहला, लेंस एंड टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो सबसे पहली चीज़ ना, मैं सीधा जंप करूँगा। आप लोगों ने हमेशा दो लेंस पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। पहले मैं बता दूं, कॉनकेव लेंस, सॉरी ये वाला है कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स लेंस है ना भैया, वो ऐसे होता है, और कॉनकेव लेंस ऐसे होता है। सर ये तो हमें पता है, कुछ अच्छा बताओ। कॉन्वेक्स लेंस ना कन्वर्जिंग होता है, मतलब ये रेस को अपनी तरफ कन्वर्ज करता है। सर कॉनकेव लेंस ना डाइवर्जिंग होता है, मतलब ये रेस को अपने से दूर डाइवर्ज करता है। आप सीखेंगे अब सबसे मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या। सर हम समझ गए ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इससे रिलेटेड आप टर्म समझ लो, और ये चीज़ ना थोड़ा सा टाइम लेगी बट अच्छे से समझना। देखो क्या, अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, पहले मैं बात कर रहा हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसमें से जो बीच से ये लाइन पास हो रही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर की लाइन। ये सेंटर ऑफ लाइन, जो सेंटर ऑफ लेंस पे एक पॉइंट है ओ, तो ये जो ओ पॉइंट होता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। सर बहुत इजी है यार, इसमें क्या है, छोटे बच्चे थोड़ी हैं हम, ये तो साफ समझ आ रहा है। जो बीच से लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ओ पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, इसमें क्या है। अब देखो क्या है, आप बात बताओ, एक लाइट रे यहाँ से आती है। सो लाइट रे को यहाँ पे पहले ये वाला सरफेस मिला, फर्स्ट सरफेस, राइट। ये जो फर्स्ट सरफेस मिला, सॉरी, ये जो फर्स्ट सरफेस मिला है, आप इस फर्स्ट सरफेस का सर्कल कंप्लीट करो। सर बहुत इजी है, ये लो कर लिया। इस फर्स्ट सरफेस का जो सर्कल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं C1, ठीक है। और इसी C1 का, ठीक है, इसी C1 का जो फोकस होगा वो होगा F1, नहीं उल्टा F2। समझे। पहला वाला जो आपको सरफेस मिला, उसका आपने सर्कल पूरा किया, उस सर्कल के सेंटर C1 है, और C1 के साथ F2 रहता है, ठीक है। अब जो दूसरा सरफेस है उसका आपने सर्कल कंप्लीट किया, इसका सेंटर क्या होगा। सर दूसरा सरफेस है तो सेंटर C2 होगा, तो C2, और C2 वाले के साथ कौन सा F बैठा है, F1, राइट। सर ये आपने बहुत अच्छी सी चीज़ बता दी, C1 C2 F1 F2 फाइंड करने के लिए। कभी आपसे यही पूछ देगा ही। सर बहुत इजी था ये तो, कॉन्वेक्स लेंस तो हमें बनाना आता है। जो सर पहला वाला सरफेस है, ठीक है, उससे जो लाइट फॉल होगी, पहला वाला जो सरफेस है उसका जब हम सर्कल पूरा करते हैं, जो सेंटर आता है वो C1 होता है। और सर जो दूसरा वाला सरफेस है उसकी जो हम सर्कल पूरा करते हैं, तो जो सेंटर आता है वो C2 आता है, और सर C1 के साथ F2 होता है और C2 के साथ F1 होता है। सर क्या ये कॉन्केव लेंस के लिए भी हो जाता ना, तो बहुत ईजी हो जाता हमारे लिए। हाँ, ईजी हो जाता, नहीं ईजी हो गया है। क्या हो गया सर, ये कॉनकेव लेंस के लिए भी तो होता है। देखो चेक कर लेते हैं। सर कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि बीच से जो लाइन पास होती है वो सर प्रिंसिपल एक्सेस होती है, और सर आपने बोला बीच वाला सेंटर सर वो होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सर आप बोल रहे हो सर यहाँ तो पहला वाला सरफेस ये वाला है, सर इसका सर्कल तो यहाँ बन रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग तो C1 यहाँ होना चाहिए।
और सर जो दूसरा सरफेस है वो ये वाला है, और इसका सेंटर तो यहाँ बन रहा है, तो ये C2 होना चाहिए। सर इसका F1 फिर C2 के साथ होना चाहिए, और इसका F2 यहाँ होना चाहिए, तो यही तो होता है कॉनकेव में, राइट। इजी था ना। क्या हुआ, दोनों कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के अब आप C1 C2 F1 F2 कोई भी रटेगा नहीं, ऐसे बनेगा, रटना नहीं है। दिस इज हाउ यू विल मतलब लोकेट देम, ठीक है। ऐसे आपको पता चलेगा कहाँ पे C1 है, कहाँ पे C2 है, कहाँ पे F1 है, कहाँ पे F2 है, बात खत्म। पता चल गया सारे टर्म्स। ऑप्टिकल सेंटर से F की डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। ऑल क्लियर ना, सब इजी है। ऐसे ऐसे सारे की टर्म्स जो है वो आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है, बाकी काम आपका है। अब सर ये तो दोनों चीज़ें समझ आ गई, लेंस भी अब हम बना लेंगे, हम ये भी बना देंगे C1 C2 F1 F2 कहाँ है, बहुत ही ईजी है। सर आप बस इमेज बता दो कैसे बनती है, जो हर बार क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत ही ईजी है। देखो कुछ आपको याद भी नहीं करना है कि पैरेलल यहाँ से जाएगी, जब सीधा होगा ऑप्टिकल सेंटर, कुछ भी नहीं। देखो ये लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स। हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स जब बोलते हो कन्वर्जिंग भी बोलो, क्यों अभी पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो ये स्ट्रेट हुआ है। अब इस लेंस के आप कहीं भी, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कहीं भी इमेज रखी हो, मान लो यहाँ पे इमेज रखी हो, पहला केस ले रहा हूँ मैं, तो हमेशा एक लाइन ना पैरेलल ले जा लो। जो पैरेलल जाएगी ना, इस लेंस का काम क्या है सर, इस लेंस का काम है कन्वर्ज करना, अपने तरफ कन्वर्ज करेगा। ये लाइन अगर ऐसे थी कन्वर्ज हो जाएगी, सर ये मतलब कन्वर्ज हो जाएगी, कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे। आप कन्वर्ज तो करोगे कहीं ना कहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तो इतनी बात नहीं होती, तो फोकस पे करोगे, तो ये हो गया कन्वर्ज, आपने फोकस पे कर दी। राइट। सर ये कौन सा फोकस है, F1 या F2? बहुत ईजी सर, मुझको याद नहीं रहता है, मैं कैसे पता करूं। सर पहला सरफेस ये है, तो पहले सरफेस का यहाँ पे कहीं C1 होगा, तो सर ये F2 होगा। C1 के साथ हमेशा F2 बेटर रहता है। ईजी, मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन ना हो। अरे प्रिंसिपल एक्सिस भी हट गया क्या, ठीक है। और दूसरी जो रे है वो आप हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ले जा लो, जहाँ पे दो रेज मेरी हो रही है वहाँ पे इमेज बना दो। इजी, नो रॉकेट साइंस। अब सर तब तो बहुत इजी हो गया इमेज बनाना। अब तो यहाँ भी इमेज रखी हो अगर, तो एक लाइन सीधी जाएगी सर, वो फोकस से चले जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जहाँ दोनों रे मीट होगी वहाँ इमेज बन गई, ख़त्म। बस इतना ही जानना है आपको। सर बहुत अच्छे से हम समझ गए, अगर कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा ना, कन्वर्जिंग होता है वो, तो हमेशा कन्वर्ज कर देगा फोकस वाली को फोकस को, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो आराम से निकल जाती है, वो सबसे ईजी वाली रे है। अब कॉनकेव देख लेते हैं सर, कॉनकेव का क्या सिस्टम है। सर कॉनकेव में भी सेम होगा। सर कैसे सेम होगा, सर मान लो इमेज यहाँ रखी है, एक तो आप बोल रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी चल जाएगी, बट सर कॉनकेव की जो पैरेलल होगी उसका क्या होगा। मैंने क्या बोला था, कॉनकेव के साथ आप क्या याद रखोगे, डाइवर्जिंग। इस बार ये डाइवर्ज होगी बाहर की तरफ, ऐसे अंदर होती तो कन्वर्जिंग होता, कन्वर्जिंग में तो कॉन्वेक्स है, अंदर फोकस में कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज हो गई बाहर की तरफ। कहाँ से होगी डाइवर्ज, सर यहाँ पे जो फोकस बैठा है ना वहाँ से, इमेजिनरी लाइन लाओगे, फोकस बैठा होगा वहाँ से डाइवर्ज होगी। इजी, बस बन गई आपकी इमेज। कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। सर मिरर के उसी साइड है, सर इरेक्ट है, ऊपर ही बनी है मतलब इरेक्ट। थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक भी बता दे रहा हूँ, वैसे आपका काम है जानना। और वर्चुअल क्यों है, रेज डू नॉट मीट, एक्चुअली यही तो मतलब होता है जो स्टेटमेंट लिखा होता है, रेज एक्चुअली डू नॉट मीट। कि हम डॉटेड लाइन लाया है ना, सच में थोड़ी मीट हो रही है, ठीक है ना। ओके सर, अब हमारा हो गया कॉनकेव दो, कॉन्वेक्स दो, इमेज कहीं पे भी रख दो। सर ये ऑब्जेक्ट हम इमेज बना के दिखा देंगे अब, और यही रूल है, सिर्फ एक, और कुछ रूल नहीं है। कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है फोकस पे, कॉनकेव डाइवर्ज करता है फोकस से। सर ये वाला फोकस कौन सा है, अब आप खुद निकालोगे, F1 है F2 है। पहला सरफेस है, पहला सरफेस का C1 है, तो C1 के साथ F2 नहीं बैठा होता क्या, राइट। तो यहाँ भी F2 से डाइवर्ज हो रही है,
यहाँ F1 पे कन्वर्ज हो रही है। ये वाली इमेज इन्वर्टेड है, दिख रही है ये तो, मैग्नीफाइड और वो नहीं बता सकते क्या तुम? बता सकते हो। लेंस फॉर्मूला भी खत्म, खल्लास। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन आ जाओ। कहाँ बताया लेंस फॉर्मूला? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताया, सॉरी। लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v है इमेज की डिस्टेंस, सर मतलब समझ नहीं आया। v इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, ये u ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका ये था ना, तो इसकी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, और f सर फोकल लेंथ, ये आपको दी होगी। सर साइन कैसे रखते हैं उसमें समझ नहीं आता है। देखो जो भी लेफ्ट साइड है ना, मान लो ये मिरर है, इसकी लेफ्ट साइड जो भी चीज़ें हैं उसको नेगेटिव रखो, राइट साइड जो भी चीज़ें हैं उसको पॉजिटिव रखो, जैसे एक्स एक्सिस में होता है। एक्चुअली में ये तरीका नहीं होता है। एक्चुअली में जहाँ से रे आ रही होती है ना, जहाँ से रे आ रही होती है, रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, बट आपके उसमें मुश्किल ही ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा। मोस्टली रेस लेफ्ट से राइट ही जा रही होती है आपके उसमें, इसीलिए हम राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और एफ आपको दिया होगा, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, कॉन्वेक्स के लिए एफ क्या रहेगा? पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। बाकी मैं इसके लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं करूंगा, फॉर्मूला याद कर लो जिसको याद है। साइन डायरेक्शन मैंने बता दिया, लेफ्ट साइड अगर होगा सब कुछ तो मतलब बिहाइंड द मिरर होगा तो नेगेटिव, इन फ्रंट ऑफ मिरर पॉजिटिव, ठीक है। जो भी होगा आप वो लोग देख लेना। इसके साथ मैग्नीफिकेशन का भी फॉर्मूला बना देता हूँ। मैग्नीफिकेशन का 2 फॉर्मूलाज है, एक नहीं है 2 है। क्या? पहला है v/u, साइन के साथ रखेंगे, क्वेश्चन करवाया है मैंने, देख लेना, पता चल जाएगा कैसे करना है। और दूसरा फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस 2 फॉर्मूला याद करना मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से अब, ठीक। और 1 2 3 4 5 सिक्स टर्म बताऊँ क्या है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में आपको याद क्या क्या रखना है वही मैं बता रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। पावर होता है 1/f, पहली चीज़ फॉर्मूला। सर पावर क्या होता है? कि कितनी पावर है उस पर डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की। मान लो कोई लेंस है, थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, कि लेंस से ये है, इस पर कोई पैरेलल मतलब इमेज पैरेलल लाइन आ रही है, ये इसको ऐसे कन्वर्ज कर रहा है इतनी दूर, और सेम लेंस है, अलग लेंस है सॉरी, इमेज है, ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी पावर ज़्यादा है नीचे वाले की, ठीक है। तो पावर इक्वल टू 1/f फॉर्मूला है। यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? f जो आप पुट करोगे ना, f वो मीटर में होनी चाहिए, लेंथ है ना f मीटर में होनी चाहिए, और पावर की यूनिट डायोप्टर। बस इसके अलावा कोई कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। अब इतने देर में आए हो याद करने, तो यही याद करो, ठीक है। अब फिज़िक्स सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 3 चीज़ें याद कर लो, पावर भी ख़त्म, चैप्टर ओवर, ठीक है ना। मज़ा आया होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ने में। बट कीपिंग जोक्स अपार्ट, मोटिव ये है इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ाने का, ये हरी में था, बट मैंने ना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होती है, मतलब आप अगर 10th आप लोगों का हो रहा है, ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप कुछ सीख के बैठ रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं आए, नहीं पढ़ पाए किसी रीज़न से पूरा साल, कुछ हो गया था, नहीं समझ आया, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट अब आपको नॉलेज है, यू आर स्टडिंग, आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो आगे, ठीक है। डरेगा नहीं कोई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, बस क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, बना लेंगे, राइट। सो क्या करना है आपको? बुक पढ़नी है जो पढ़ सकता है, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सीरीज में डालते रहूँगा, आगे के चैप्टर्स में फटाफट डालते रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।